जनाब कुछ लोग ज्यादा ही शक्की किस्म के होते हैं। अगर उनके सर में भी दर्द हो तो उन्हें कहना है कि जी ये मेरे ते किसी ने कोई जादू वाला वार कर देते हैं। और कुछ लोग हड हराम घर बैठ के मजियां तोड़ देने ते कम कारोबार करना कोई नहीं और सर पे हाथ रख के बैठ जाते हैं कि पता नहीं क्यों हमारे घर पर ना किसी ने कुछ किया हुआ है, शरीका ने जादू के जरिए साड़ा चूल्हा ही बंद दिता है ताकि इंदर कुछ पक्के ही ना। तो क्यों ना किसी पीर के पास जाया जाए जो ये मुश्किल हल कर दे। और माशाल्लाह से पीर पहले ही ऐसे बेवकूफों की ताड़ में बैठे होते हैं और जैसे ही ये बेवकूफ पीर साहब के पास जाते हैं और अपना किस्सा सुनाते हैं तो पीर साहब कोई वर्का निकाल के उसमें देखते हैं और एक ड्रामे का प्रोसेस करके कहता है कि ओए होए तू ते आने दे बड़ी देर कर देती है, ये तो तुझे मारने के लिए तेरे ऊपर जादू का वार किया गया है और तेरे घर का रिज़्क पानी सब कुछ जादू के जरिए बंद किया हुआ है। तो ये कहता है कि बाबा जी अब इसका क्या हल है, कोई करम दी नजर करो साढ़े ते। और फ्राडी पीर कहता है कि बेटा अभी ये तेरा काम काफी बढ़ गया है, तवीज वगैरह से तो अभी ये ठीक होगा नहीं, लिहाजा अब तेरे घर जाना पड़ेगा और मैं 2-3 दिन तेरे घर में रह के अमल करूंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर ऐसे भी वाकयात देखने को मिलते हैं कि पीर साहब अमल नहीं बल्कि हमल करके चले जाते हैं। ये पीर खंजीर घर में आते हैं और कहते हैं कि अब 2-3 रातें मैंने करने हैं, रात भर अमल चिल्ले काटने हैं और अगर किसी के मंजे के साथ कोई खड़का वगैरह हो तो डरना नहीं, अमल के दौरान ऐसा हो जाता है। और फिर होता क्या है कि ये खंजीर रात में औरतों से जना भी करते हैं और घर से चोरी करके रफू चक्कर हो जाते हैं। ऐसा ही एक वाकया ये देख लें, इससे पहले भी ऐसे कई वाकयात गुजर चुके हैं। लाला मुसा मल्ला सरदारपुरा में अकबर नामी जाली पीर ने दम करने के बहाने पूरी फैमिली को बेहोश करके लूट लिया। 2 मोबाइल, 1 साइकिल, 45,000 रुपया लेकर रफू चक्कर हो गया। इनका खोखा है चाय का, वहाँ पे ये मेहनत मजदूरी करते हैं। उधर एक अकबर नामी आदमी जो है ना इनके पास कुछ दिनों से आ रहा था, वो खुद को पीर जाहिर कर रहा था। साथ में वो जो बोतल लेके आए हुए थे मरिंडा की, उसमें कुछ उन्होंने मिलाया हुआ था तो वो उन्हें पीने के लिए दिया। तो पीने के बाद ये लोग बेहोश हो गए हैं। राव साहब आपकी वसात से ये कहता चलो कि ऐसे मशकूक अफराद को अपने घर में दाखिल ना होने दें। अगर कोई बंदा इस तरह का आता है अपने आस पड़ोस जो है ना उनको जरूर आगाह करें। वजह की बनी सी किस तरीके ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜੇ? ਆਇਆ ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਤੇ ਚਾਹ ਪਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਾਹ ਦੀ ਪਿਆਲੀ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਚਾਹ ਦੀ ਪਿਆਲੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਕਲੀਫ ਆਈ तो मैंने कहता की गल, मैं क्या गल यार कि मेरे तकलीफ है, मेरे दर्द है। वो कहता तो गल ही कोई नहीं है ना बली, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। वाकया है ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? जो कार लेके आए। ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ? सैयद अकबर शाह। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਉਹਨੇ? ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਇਆ? वो तो कहता सी मैं गुजरात तो आया जी। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹਨੇ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੈ? उन्हें आख्या जी नाबल कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह तुहानू मैं दम करना और अभी घर दे भी पानी पीवो तो तुसी भी नाबे पीवो तो इंशाल्लाह। 15-20 मिनट बाद असीं सारे बेहोश हो गए और वो अपने आप जो कोई ना लुटना सी लै तुर गया। ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? तकरीबन 2 मोबाइल ने जी तो और 45,000 रुपया जो कि नाबे इकट्ठा किया सी नाबे लैके। ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੌਣ ਐਸੇ ਅਫਰਾਦ ਸਨ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਏ ਸੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਜੀ ਮਤਲਬ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਈ ਪਰ ਦੌੜਦੀ ਵੇ ਫਾਲਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। चस आ गई कि नहीं? अभी भी वक्त है खुदारा ऐसे फ्रॉडियों से अपनी जान छुड़वा लें। हालांकि पीर उस वक्त तक असली ही रहता है जब तक वो पकड़ा न जाए, तो लिहाजा आप उस वक्त का इंतजार ना करें। और अगर पीर पकड़नी है तो बिलाल के पीर, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली के पीर प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से लग जाएं। और अगर इससे बड़ा कायनात में कोई पीर है तो हमें भी बता दें, हम भी उसकी बैत कर लेते हैं। पर ना जी ना। और वो तो वो था कि जब चलता था तो जिब्रील उसकी रकाब थामता था। वो तो वो था कि जब निगाह आसमान की तरफ डालता था तो किबला तब्दील हो जाता था। वो तो वो था कि जब उसके दिल के हुक उठती थी तो कायनात बदल जाती थी। वो तो वो था वो तो वो था कि जिसकी हरकतों को रब ने कुरान के हरूफ बना दिया था। वो तो वो था कि जिस मस्जिद में उसने नमाज पढ़ी थी रब ने उस मस्जिद में नमाज को लाख नमाज बना दिया था। और वो तो वो था कि जिस कब्रिस्तान में उसने दुआ मांगी थी रब ने उसे जन्नत करार दे दिया था। और वो तो वो था कि जिस जगह वो खुद लेटा था वो रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह बन गया था। वो तो वो था कि जब आंख उठाता था जिब्रील आ जाता था, जब निगाह बदलता था मीकाईल आ जाता था, जब पेशानी पे बल पड़ते थे फारूक तलवार बदस्त हो जाता था। वो तो वो था कि
जब उसकी पेशानी पे शिकन पड़ जाती थी, कायनात की शिकन चश्मादूद हो जाती थी। वो तो वो था जिसके अदना इशारा अबरू पे लोग कट जाना अपने लिए बायस सआदत समझते। वो तो वो था कि लोग उसके वजू के कतरों को जमीन पर गिरने नहीं देते थे। और वो तो वो था कि जिसकी निगाह उस पे पड़ जाती थी, जहन्नम उस पे हराम हो जाती थी। वो तो वो था।